नित्या, आप सभी ने वर्क किया बेटा? यस नित्या, मैम। क्या कहना चाह रहे हो आप? सॉरी मैम, बाय मिस। ओके ओके, प्रॉब्लम। ये देखो, ये अभी भी ज्वाइन कर रही हैं। भाई आप लोगों को कितनी बार समझाया जाए, टाइम से ज्वाइन करिए। हमने 5 मिनट इसीलिए वेट किया क्योंकि फिर स्टार्ट हो जाती है क्लास, तो आधे बच्चों को चीजें समझ में आती है, आधे बच्चों को नहीं आती। शिखा, टाइम से ज्वाइन किया करिए बेटा। यस मैम। किसने काम नहीं लिया? क्योंकि मेरे पास मुकेश का वर्क आया है और एक और वर्क आया है मेरे पास माही का। सही कह रहे हैं हम? यस मैम। ठीक है। बाकी किसी के वर्क क्यों नहीं आए अभी तक? मैम मैंने भी सेंड कर दिया है। अभी सेंड किया होगा आपने। नो मैम, थोड़ा टाइम पहले सेंड किया था। तो शो नहीं हो रहा है। बाकी बताइए अपना अपना रीजन। यहाँ क्लास में 8 बच्चे, 8 में से 3 का मेरे पास रिप्लाई है, बाकी 5 क्या कर रहे हैं? मैम मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है मैम, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो कुछ काम करा रहे थे इस वजह से। ठीक है बेटा। मैम और सेंड किसी कर के दिया पास? है। किसने सेंड किया है अभी? मैम मैंने ड्राइंग। अभी किसने बोला सेंड कर दिया है? मैम ऐश्वर्या कसेरा। अच्छा, ऐश्वर्या ने सेंड कर दिया और शिखा ने सेंड कर दिया, क्यों? सही कह रहे हैं हम? यस मैम। बाकी सब सो रहे हैं अभी? मैम मैम मैंने ड्रॉ कर लिया है, बस फर्स्ट टोन नहीं डाला है बिकॉज मैम मेरी खुद की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। मैम मैं बस अभी करके दोबारा आपको सेंड कर दूंगी। क्या हो गया आपको? मैम पता नहीं मैम, आज सुबह अचानक से ब्लड प्रेशर लो हो गया है, दैट मैम थोड़ा सा अजीब सा अनईजी फील हो रहा है। ठीक है, हमें टाइम से वर्क दे दीजिएगा। आपको जैसे मैनेज हो सके भाई वैसे मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि सभी के साथ परेशानियां हैं और सभी के यस साथ मैम। दिक्कतें मैम हैं, तो हम क्या कर सकते हैं भाई। अच्छा, 1 मिनट जरा। अभी किसने किसने ज्वाइन किया है? नित्या ने, लोकेश ने, माही ने, इरम ने, आर, ऐश्वर्या ने, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐश्वर्या ने, ऐश्वर्या ने, अंशा ने, शिखा ने। इसके अलावा कोई है जिसने ज्वाइन किया है? मेरी आवाज क्लियर हुई आप लोगों को? लोकेश को आवाज क्लियर हो रही और बाकी सबको? यस मैम, यस मैम क्लियर है। क्लियर। ठीक है। एक चीज आप लोग सुन लीजिए, हमने आपकी क्लास 12 बजे खत्म करी थी और अभी हमने दूसरी क्लास 2 बजे ज्वाइन करी है। 2 घंटे का गैप आपको मिला था। 2 घंटे ड्राइंग का जो देते हैं वो सिर्फ आधे घंटे का देते हैं, ठीक है? ड्राइंग का जो काम होता है वो सिर्फ आधे घंटे का होता है, और जो 1.5 घंटा आपको दिया गया था फर्स्ट को टोन करने के लिए, उसमें आपके लिए सफ्टा भी बहुत था। 1.5 घंटा तो बहुत दूर की बात, ठीक है? दूसरी चीज, जो 2-3 बच्चों ने मुझे वर्क सेंड कर रखा है, लोकेश मेरी आवाज क्लियर है आपको? यस मैम।
जिन बच्चों ने, मुझे 2-3 बच्चों ने, दोनों खाली ऑब्जेक्ट पे कलर क्यों फिल किया है? आपकी पूरी शीट पे कलर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है क्लास, आपकी पूरा वर्क में फर्स्ट। मैम को आपकी मेरी एक आवाज बात नहीं आ क्लियर रही हुई है। है? हैंड रेज किसको किसको आ रही है आवाज? जरा हैंड रेज करो। आवाज आ रही है? हैंड रेज कर रहो। 4 बच्चों को आ रही है बस, बाकी सबको? नित्या आपको मेरी आवाज नो नहीं आ रही? मैम, मैम अभी बीच में चली गई थी। मैम अब आ रही है। अब आ रही है। अब आ गए। थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, ठीक है। और फिलहाल मैंने ये कहा कि आप लोगों को पूरी शीट पे, जो आपकी हाफ शीट है, पूरा आपका बेस है, उस पे पूरे फर्स्ट टोन लगाना था, ठीक है। जब आपको फर्स्ट टोन लगाने को बोला जाएगा तो पूरे एरिया पे फर्स्ट टोन होनी चाहिए, पर्टिकुलर आगे सिर्फ ऑब्जेक्ट पे नहीं। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ये गलती दोबारा नहीं करेंगे आप लोग। तो बच्चे काम अभी फिनिश नहीं कर पाए वो कंटिन्यूअस वर्क करेंगे। और आपको ये एवरेज लेके चलना है कि आपको बहुत ज्यादा, आप अगर स्टार्टिंग में बहुत पुअर पोजीशन में है ड्राइंग में, तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा ले लीजिए। 1 घंटा बहुत है ड्राइंग करने के लिए। आपको बहुत लाइट ड्राइंग करना होता है, बहुत डिटेलिंग नहीं करनी होती वाटर कलर में ड्राइंग की, ठीक है। सिर्फ एक मेजरमेंट लेना होता है, कहाँ से कहाँ आपका फॉर्म का आउटपुट ड्रॉ करना होता है बस। डिटेल ड्राइंग नहीं, ज्यादा पेंसिल नहीं चलानी होती। अमृता वर्मा ऐड है अपने ग्रुप में? नो मैम। देखा? मैम ऐड नहीं थी मैम, अभी मैंने आपको नंबर दिया था। बेटा अमृता पहले से ऐड है या अभी? कोई और बोलो, आरती की तो आवाज नहीं आती। मैम अमृता ऐड नहीं है। पहले से ऐड नहीं है, ओके। नो मैम। अमृता ने सुबह क्लास किया था। अमृता क्यों बेटा? मेरी आवाज आ रही है आपको? शिखा कुछ कहना चाह रहे हो आप? शिखा मैम वो मुझे पूछना था। आवाज नहीं आ रही है। पूछिए, क्या पूछना है आपको? मैम मुझे ये पूछना था, आपने बोला था लास्ट वाली क्लास में कि आप इस क्लास में बताएंगी कि 3 हाँ इयर्स बेटा, में अभी हम नहीं, क्या थोड़ा क्या थोड़ा सीखेंगे। थोड़ा वेट करिए, थोड़ा वेट करिए। अभी हम पहले सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन कर ले, फिर डिस्कस करते हैं। ओके मैम। अच्छा, ये बताइए, जितना हमने आपको रेफरेंस भेजा है वो आपको पूरा क्लियर हुआ है या नहीं? क्लियर है ना सभी को? जिसको जिसको क्लियर है हैंड रेज करिए। हाँ, तो आपको क्या करना है बेटा, जैसे जिन बच्चों ने काम किया उन्होंने क्या किया है, पूरी शीट पे येलो कर दिया है, पूरे ऑब्जेक्ट पे। ऐसे येलो नहीं करना है आपको, ट्रांसपेरेंटी का भी ध्यान रखना है। एक सा कलर फिल नहीं करना है बेटा। ब्रश को वाटर पे डिप करना है, और एक तरीका है कि पहले आप अपनी हल्के अपनी शीट को ब्रश में पानी लीजिए और एक कोट उसमें पानी लगा दीजिए बहुत हल्के हाथ से। इसका मतलब ये शीट को गीला कर देंगे।
समझ रहे हैं? जिसको क्लियर है हैंड रेज करिए। ठीक है, तो आप शीट को पूरा गीला नहीं करेंगे, शीट में हल्का सा कोट देंगे प्लेन वाटर का, मतलब साफ बिल्कुल पानी का। एक तरीका होता है। दूसरा तरीका है जो व्हाइट स्पेस हम लेते हैं ना, हम लास्ट क्लास में बताना भूल गए तो, जब कलर्स का मैम आवाज नहीं आ रही आवाज है। नहीं आ रही आपकी। मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ बच्चा, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, आप लोगों को आवाज चली गई होगी। अब क्लियर है? यस मैम। हाँ, हम कह रहे थे आप जो ट्रांसपेरेंसी लेंगे ना, व्हाइट इफेक्ट लेंगे, पेपर से ही लेना होता है। जहां हम व्हाइट कलर का यूज नहीं करते और हमको व्हाइट एरिया दिखाना होता है, तो बेटा वहां पे हम पेपर से स्पेस थोड़ा छोड़ देते हैं। कहाँ पे पेपर से छोड़ते हैं? जहां बिल्कुल हैवी लाइट रखनी होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। जल्दी से हैंड रेस कर दिया करिए, प्रॉपर लोकेश का हैंड रेस आता है टाइमली। ठीक है, हाँ अब सभी का आ गया। दूसरी चीज ये कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी बेटा कि आपको प्रॉपर कैसे वर्क करना है। समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। कलर को कोई उस पर फिल नहीं कर देना है कि आपने उठाया और बस फिल कर दिया। दूसरी चीज, अंकिता यस मैम। आपने इतना लेट कैसे क्लास ज्वाइन किया है? मैम वो सबने वर्क सेंड कर दिया था तो वही देख रही थी और लिंक देख नहीं पाई थी मैं। वेरी सॉरी गुड मैम। बेटा। हाँ, अभी एक दिन जब तक हमको ये क्लियर हो रहा है कि किसको हमने ज्वाइन कर रखा है किसको नहीं कर रखा है, तब तक आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब कर लीजिए आराम से, जब मन करे आप क्लास ज्वाइन करिए। 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट बाद आपको होश आ रहा है कि आपको क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो अभी क्या है, आप लोगों को कोई दिक्कत बहुत ज्यादा किसको प्रॉब्लम हो रही है कि काम कर ही नहीं पा रहे? जो कर ही नहीं रहे उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, हो तो आराम से बैठे रहें। ठीक है, उनको बाद में समझ में आएगा उन्हें क्या करना है। जो कर रहे हैं उन बच्चों से पूछ रहे हैं कि किसको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिनसे बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट डे कहा था कि हमें वाटर कलर की हैंडलिंग नहीं है और हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम कैसे करें। उन 2 दिन के बाद आप में उस दिन से कुछ फर्क महसूस हो रहा है? आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं? यस मैम हुए हैं। हुए हैं? यस तो मैम। ठीक है, और किसी को? वेरी गुड, मैम वेरी गुड। यस मैम। अच्छा, दूसरी चीज, हम सुबह एक लाइन हमारी रह गई थी बताते बताते कि क्या होता है, जैसे टमाटर दिख रहा है, टमाटर क्या है, पूरा लाल है, लेकिन हम उसका जो बेस टोन है वो येलो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि हमारा उसमें येलो टोन भी है। तो आपको सबसे पहली चीज, कलर फिल करने से पहले जो भी कलर का ऑब्जेक्ट है आप उसका बेस टोन पहचानिए। बहुत बार चीजें ब्लू होती हैं, हमें ग्रीन दिखाई, स्टार्टिंग से उसकी डीप स्टडी करिए तो आपको कहीं ना कहीं उसमें और भी टोन्स दिखाई देंगी। जो और टोन होती हैं वही आपकी बेस टोन होती हैं, जो बिल्कुल हल्का सा रिफ्लेक्शन देती हैं। रिफ्लेक्शन टोन समझते हैं ना? रिफ्लेक्ट आता है, बस हमको दिखता, मान लीजिए कोई बिल्कुल ब्लैक है, आप अपने हेयर्स में भी देखते हैं, अगर हेयर है आपकी लाइट के अकॉर्डिंग आपके बाल बिल्कुल काले होते हैं, लेकिन अब क्या पूरे ओवरऑल काले होते हैं? जैसी जैसी लाइट पड़ती है कहीं पे है उसमें, ध्यान से देखिए। मुझे तो स्क्रीन पे लोकेश का फेस सही से समझ में आ रहा है और उसके फेस लाइट भी पड़ रही है। अगर आप लोगों को लोकेश का फेस दिख रहा है
जरा हैंड रेस करिए, किसका किसका दिख रहा है, किसको किसको दिख रहा है लोकेश का फेस। देखिए जरा इसके बालों को देखिए बहुत ध्यान से, जिसको जिसको दिख रहा है एटलीस्ट वो देख ही ले, और जिनको नहीं दिख रहा है वो समझने की कोशिश करें। जिसका भी दिख रहा हो ना, आपको अपना तो नहीं दिखेगा इतना क्लियरिटी, दूसरे का दिख रहा है उसको देखिए, कोशिश करिए। सभी के में थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है, जिसका इमेज क्लियर है जिसका, ठीक है। क्या है, कहीं पे बिल्कुल ग्रेइश इफेक्ट है, कहीं पे लाइट सा दिख रहा है ना, बिल्कुल लाइट सा, कहीं येलो पीलापन सा दिख रहा है। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करिए, किसको ऑब्जर्व करते बना? बेटा किसने ऑब्जर्व कर लिया? हैंड रेज करिए। यस मैम की। माइक ऑफ रखिए, बस हैंड रेज करिए। तो एक क्या रिफ्लेक्शन टोन क्या है हमारी मेन? ब्लैक। लेकिन क्या ब्लैक है प्रॉपर? आप देखेंगे तो कहीं ब्लू इफेक्ट आएगा, कहीं ब्राउन इफेक्ट आएगा, कहीं येलो इफेक्ट आएगा, कहीं बिल्कुल लाइट ग्रे इफेक्ट आएगा, चाहे आपके बाल क्यों काले ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये हमारे लाइट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि बालों का रंग एक सा नहीं होता, वो लाइट की वजह से उसकी कलर टोन चेंज दिखाई देती है। क्लियर है? समझ में आया किसको इतनी सी बात? इसी तरीके से जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, स्टिल लाइफ क्या है? स्थिर वस्तु चित्रण। क्योंकि हम अगर पूछ देंगे कि क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्टिल लाइफ हिंदी में क्या कहते हैं। स्थिर वस्तु चित्रण, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चाहते हैं तो कहीं नोट भी कर सकते हैं, नहीं याद रख पाते हैं तो नोट करते चला करिए साथ के साथ चीजें। सुबह आरती को देखा था हमने कि वो नोट डाउन कर रही थी कुछ चीजें, अभी भी कर रही है, ठीक है। और दूसरी चीज कि आप लोग कहीं पे थोड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपको जरूर दिखेंगी बहुत सारी टोन्स। अगर कोई हमारे पास कभी देखिए कोई भी पॉट हो, जैसे आपने स्टिल बनाई होगी, बहुत सारे वास की बनाई होगी, बहुत सारे पॉट्स होंगे जिनके मेटेलिक पॉट बनाई है फर्स्ट ईयर में, आपने उनको जब डिस्प्ले होंगे तो आपने उनको ध्यान से देखा होगा कि उसमें कितनी सारी टोन्स दिखती हैं, देखा है? यस मैम। हाँ, तो इसी तरीके से बेटा हमारा कोई भी होगा उसमें बहुत सारी चीजें हमारी, बहुत सारी टोन्स विजुलाइज होती हैं। अब आपको उनको कैच करना सीखना है, यही आपका एक मेन टास्क है कि आप कितनी टोन्स को कैच कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर फिल नहीं करना है, कोई कलर फिलिंग नहीं करनी कि येलो कलर उठाया और फिल कर दिया, और बहुत डार्क टोन अप्लाई मत करिए, फ्लैट सरफेस नहीं आना चाहिए। आप ब्रश के साथ, पानी के साथ जब कलर फ्लो करते हैं, ध्यान से समझिएगा, फ्लो करते हैं, फिल नहीं करते हैं। फ्लो करने में क्या होता है, कलर का रेशियो हमारा कहीं अप होता है, कहीं डाउन होता है। क्लियर? वेरी नाइस, आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात। तो आप लोग अभी कंटिन्यूटी वर्क करेंगे क्लास ओवर होने के बाद, और क्या करेंगे, अभी आपको फर्स्ट टोन बोला है, मुझे कल मॉर्निंग तक सेकंड टोन आपकी कंप्लीट चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टोन आप रखेंगे और सेकंड टोन भी कंप्लीट करके रखेंगे। जब आपकी मॉर्निंग में क्लास होएगी, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी 3 से 5 बजे तक का 2 घंटे का टाइम है,
और उसके बाद आप एक्स्ट्रा जितना भी काम करना चाहें वो आप कर सकते हैं। 11 बजे आपकी क्लास होती है तो 11 बजे तक आप बहुत आराम से इतना काम कर सकें। अब फर्स्ट टोन तो आप मैक्सिमम एरिया में फिल कर देते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड टोन फिल करने में रेशियो हमारा मैक्सिमम एरिया से कम हो जाता है। मैक्सिमम एरिया का मतलब, ध्यान से सुनिए हम बोलने जा रहे हैं, 100% एरिया जो आपका है उसमें मैक्सिमम एरिया में हम फर्स्ट टोन फिल करते हैं। हमने ये क्यों नहीं कहा कि 100%, क्यों बता सकता है कोई? बताइए जो भी। अमृता बताइए। मैम फर्स्ट टोन में हम लोग उसको पूरी तरह से इसलिए फिल नहीं करते क्योंकि कहीं कहीं पे जहाँ लाइट का रेशियो बहुत हाई होता है वहाँ हम लोग उसको वाइट भी छोड़ देते हैं। वेरी गुड। हाँ, आप लोगों को इसका मतलब चीजें क्लियर हो रही हैं कि फर्स्ट टोन जो हम फिल करते हैं वो मैक्सिमम एरिया में इसलिए फिल करते हैं कि हमको अपना जो बेस स्पेस छोड़ना है, मतलब लाइट स्पेस या हैवी लाइट स्पेस छोड़ना है पेपर में, वो हम छोड़ के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद जितना भी एरिया होता है हम उसमें फर्स्ट टोन फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। आप सेकंड टोन में क्या करते हैं, वो रेशियो और कम कर देते हैं। जो हम 95% रेशियो पे थे मैक्सिमम, मतलब मान के चलिए 95% पे हमने एरिया फिल कर दिया। अब इसी तरीके से जो हम सेकंड टोन लगाते हैं उसको 100% नहीं फिल करते, बल्कि उसको हम ये मान के चले 70 to 75% एरिया पे फिल करते हैं। 75% यानी कि 25%, सॉरी हम गलत बोल गए आपसे, 75 to 80%, ठीक है। यानी कि 20-25% जहाँ हमारी लाइट टोन होती है वो एरिया हम जो हमने फर्स्ट टोन फिल। सर हाँ जी स्टूडेंट्स, आवाज नहीं आ रही। हाँ हमने माइक ऑफ किया था, जरा बात कर रहे थे हम, तो सर आ गए थे। हम ये कह रहे थे बेटा कि आपको मेरी बात क्लियर हुई कि हमारा जो फुल एरिया है 95% जो बचा है उसमें कम से कम हमने 75 से 80% एरिया अपने को, मतलब इतना छोड़ के, मतलब 80% एरिया में हम सेकंड टोन फिल करेंगे, ठीक है। यानी कि अब हमें फर्स्ट टोन के लिए 20 से 25% और छोड़ना है, जहां वो टोन हमें दिखाई दे रहा है उस जगह पर, ठीक है। सबसे ज्यादा जो रेशियो होता है बेटा हमारा वो थर्ड टोन का होता है, सॉरी सेकंड टोन का होता है, क्योंकि हैवी लाइट हम बहुत कम स्पेस पे दिखाते हैं, क्लियर, और हैवी, क्लियर है यहाँ तक, और हैवी डार्क भी हम बहुत कम स्पेस पे दिखाते हैं। जो हमारा डार्क टोन होती है ना वो भी हम लिमिटेड एरिया पे ही शो करते हैं। तो मैक्सिमम क्राइटेरिया हमारा कितना, किस टोन का होता है, मिडिल टोन का। क्लियर है बेटा? इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कम से कम ये मान के चलिए कि 40 से 60% आप पूरा एरिया अपना जो कवर करते हैं वो 60% एरिया आप सेकंड टोन का ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड टोन लगानी है जहां आपको आवश्यकता है। क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया ना? अभी हम आपको एक रेफरेंस वीडियो सेंड करेंगे, वो हमने जान के नहीं सेंड किया है कि आप लोगों को जरा हम पहले ज्वाइन कर लें, नहीं तो जो हम सेंड करेंगे जो बाकी बच्चे बाद में हैं उनको वो सारी इंफॉर्मेशन रह जाएगी उनके लिए। क्लियर? अभी आप लोग इतना ही काम करेंगे। हाँ बोलिए मैम, आप ग्रुप में ऐड नहीं किया, मैंने आपको मैसेज किया था। बेटा, हमें नहीं समझ में आई आपकी वॉइस, आप थोड़ा तेज बोलिए या तो।
मैम मैंने आपको मैसेज किया था कि आप हमें ग्रुप में ऐड कर लीजिए, आपने ऐड नहीं किया है। हाँ बेटा, हमने कहा है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम पा रहे हैं, हम आपको शाम तक ऐड कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो उन बच्चों को जिनको हम ऐड नहीं कर पा रहे, इसलिए हम आपको रेफरेंस वीडियो नहीं सेंड कर पा रहे हैं कि आपको पता हो। और ये सारी चीजें हम दोबारा करेंगे जिसमें जो बच्चे बाद में ऐड होते हैं उनको भी शो हो जाए। क्लियर? अच्छा, अब हम शिखा पूछिए बेटा, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हम कुछ नहीं पूछना। शिखा आप कह रहे थे ना, आप ही तो बोल रहे थे शिखा। यस मैम, मुझे मैम वो इस क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल पेंटिंग के बारे में पूछना था, जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ओके 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 बेटा, हम ये कह रहे थे बच्चा कि स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ट्रेडिशनल के लिए। अंकिता और कौन इंटरेस्टेड है? शिखा, नित्या, एक मिनट वेट करिएगा। अंकिता, शिखा, नित्या, मुझे 3 नाम दिए हैं, अंकिता ने, नित्या ने और शिखा ने। इसके अलावा कोई और इंटरेस्टेड है? बाकी सबका डिसाइडेड है, वो म्यूरल ले चुके हैं। बेटा मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं? हम क्लियर है मैम, क्लियर तो है। इन 3 बच्चों को छोड़ के हम पूछ रहे हैं कि आप लोग अपना एक एक माइक करके माइक ऑन करके बताइए कि आप लोगों ने म्यूरल ले लिया है। मैम अभी ना कुछ पता नहीं है, उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। ओके, और नेक्स्ट इरम। यस मैम, मैम टेक्सटाइल मैं लूंगी। ओके, नेक्स्ट और कौन है? यस बोलिए मैम, जिसका, मेरा म्यूरल, बोलिए जिसका। म्यूरल है मैम मेरा। अच्छा, आपको म्यूरल लेना है। अच्छा ओके, नेक्स्ट और कौन है? आरती। मैम मेरा भी। यस मैम, म्यूरल है मेरा भी। एक मिनट, आकांक्षा, ऐश्वर्या आपको भी म्यूरल लेना है ना? यस मैम। हाँ आरती, आपको क्या लेना है बेटा? मैम मेरा भी म्यूरल ही है। म्यूरल। यस मैम। बेटा आवाज नहीं तुम्हारी क्लियर हो रही, एक बार फिर से बोलो। मैम मेरा म्यूरल ही है, म्यूरल। किसी और को सुनाई दे रहा है ये क्या कह रही है? म्यूरल मैम कह वो रहे कह हम रही कह म्यूरल रहे हैं कि लेंगी। म्यूरल। ओके ओके। अच्छा, कोई और रह गया इसके अलावा? मैम टेक्सटाइल डिजाइन। टेक्सटाइल डिजाइन, माही, ओके। अच्छा, तो हम एक काम करेंगे, जब हमारी क्लास ओवर हो जाएगी अभी इसकी, तो बाकी बच्चों का जिनका कंफर्म है वो लेफ्ट कर लेंगे, फिर हम उन बच्चों से डिस्कशन करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ओके मैम। ओके मैम। अच्छा, अभी ये बताइए कि किसी को भी ये डाउट है कि आपको क्या करना है, मतलब इन द सेंस कहीं कोई काम करने में कोई प्रॉब्लम है आपको? किसी को कुछ पूछना हो स्टिल लाइफ से रिलेटेड? किसी को कोई प्रॉब्लम?
हाँ बोलिए मैम इरम, क्या मुझे बोलना पूछना है। चाहते? हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली जब हम लोग वाटर कलर करते हैं तो जो बैकग्राउंड होता है, मतलब जो वो काफ़ी बड़ा स्पेस होता है बैकग्राउंड में, तो मुझे उसमें प्रॉब्लम आती, मतलब कलर करते टाइम वो ठीक से उसमें फिनिशिंग नहीं आती है, पैचेस आ जा रहे हैं। नहीं बेटा, पैचेस नहीं आएंगे। पैचेस दो शर्त में आते हैं, या तो आप प्रॉपर कर नहीं पा रहे हैं, पानी कहीं कहीं ज्यादा लगा रहे हैं तब पैचेस आते हैं, या आपके पेपर में गड़बड़ी है। जब आप मैम वाटर का कार्ट्रिज यूज, शीट मंगाया था, बट मुझे डाउट हो रहा था कि शीट शायद मतलब ठीक नहीं है ये, मतलब दोनों साइड ही इस शीट में सॉफ्टनेस है, मतलब कहीं भी ये रफ नहीं थी। बेटा अगर आपके पेपर की क्वालिटी में जब गड़बड़ी होती है पैचेस आते हैं, ऐसे पैचेस नहीं आते। अब बेटा आप लोग सामने हो तो बहुत सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते कि ना हम आपका पेपर चेक कर सकते हैं ना चीजें। ठीक है, तो अभी मैम क्या है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अभी कलर कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट जब हाँ ज़्यादा बेटा, एरिया हो रहा है तब प्रॉब्लम आ रही है। बेटा आप एक तो चौड़ा वाला ब्रश यूज करिए। ठीक है, आपके जो सबसे चौड़ा वाला ब्रश हो उसको यूज करिए। एरिया होता है लार्ज एरिया, तो उसमें हम चौड़े वाले ब्रशेस का यूज करते हैं। आप उसको बहुत छोटे ब्रशेस से फिल करेंगे तो भी दिक्कत होती है। ठीक है, और नहीं तो आप सिंथेटिक हेयर का ब्रश ले लीजिए। 1 इंच 1.5 इंच का ब्रश आता है सिंथेटिक हेयर का, वो थोड़ा जिसको आप लोग अप्लाइड में वॉश वॉश के लिए वॉश किया आप लोगों ने अप्लाइड में, नो मैम। मैम नहीं किया है तो कोई बात नहीं। तो आपको उससे आराम रहता है, उससे पानी का एरिया पूरा मैक्सिमम एरिया कवर करता है। ठीक है, आप उसमें एक बार कोटिंग करके भी कर सकते हैं कि कोट करिए वाटर का, उसके बाद कलर लगाइए, तो देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। अच्छा, कुछ स्टिल लाइफ से ओके। रिलेटेड हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं उनको जरा ध्यान से सुनिए। एक जन नॉलेज के लिए, जो आपका स्टिल लाइफ का इतिहास है वो क्या है। जो स्टिल लाइफ की शुरुआत बेटा हुई थी 1504 में। ठीक है, इटली में। सुन रहे हैं ना आप लोग? यस मैम। कुछ बेसिक चीजें जो आपको स्टिल लाइफ पेंटिंग की शुरुआत हुई थी बेटा 1504 ईस्वी में। 1504 में इटली में हुई थी। ठीक है, वहां पे भी कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्ट लेके काम किया गया था, जैसे फूल हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सुराही हो गई, फल हो गए, गिलास हो गए, कप हो गए, ठीक है, पत्तियां हो गई। इस तरीके से चीजों को लेकर स्टिल लाइफ बनाया गया था। जो मैक्सिमम चीजों का यूज किया गया था बेटा वो सारी की सारी निर्जीव थी, क्योंकि हम निर्जीव वस्तुओं का ही चित्रण कर सकते हैं, सजीव को तो हम स्टिल नहीं कर सकते ना। नो, यस मैम। उसके बाद क्या हुआ बेटा, 5वीं शताब्दी में जो इजिप्ट के लोग थे, ठीक है, उनके द्वारा कुछ, बाद में क्या हो गया, पहले तो कैसे करा गया, फूल पत्तियों सुराही कप प्लेट्स इन चीजों की सिलाई करी गई। बाद में क्या हुआ, इजिप्ट के लोगों के द्वारा क्या किया गया बेटा, जो खाने की चीज होती, मछली, अनाज, ठीक है, जो भी हम खाने की चीजों में यूज करते हैं, अनाज में कुछ भी हो सकता है, दालें हो सकती हैं, राजमा हो सकता है, छोले हो सकते हैं, गेहूं हो सकता है, कॉर्न हो सकता है, बात समझ रहे हैं। इस तरीके की चीजों का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस तरीके का जितना भी पेंटिंग बनाया गया वो क्या था, सारा स्टिल लाइफ के अंदर है। अब जो चीजें हम लोग, जो भी स्टिल है, स्टिल का मतलब क्या है, रुका हुआ है ना, जो चले नहीं, स्टिल, स्टिल का मतलब है कि आप वहीं के वहीं एज इट इज रुक गए। बचपन में आप एक गेम खेलते होंगे, क्या खेलते हैं बता सकते हैं? बताइए। मैम स्टैचू गेम। हाँ, वेरी
वेरी गुड। मैम स्टैचू कर देते हैं। हाँ, स्टैचू वाला गेम खेलते हैं। तो आप क्या करते हैं, जहाँ आवाज पे क्लियर होते हैं नहीं है। वैसे कि वैसे आप स्टिल हो जाते हैं ना, रुक जाते हैं। जब ने कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बताया बेटा, बस गेम का डिस्कशन किया अभी फिलहाल। मेरी मेरी आवाज आ रही बेटा? यस मैम, आप क्लियर है। मैम फिर रुक उसके रुक के बाद आ क्या रही हुआ, है। जो मध्य युग का पीरियड आया, मध्य युग में स्टिल लाइफ की पेंटिंग में कलाकारों ने क्या किया कि कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जो अभी तक नहीं हुआ था, जैसे धार्मिक प्रतीक, ठीक है, ग्रंथ ग्रंथ जैसे बुक्स, समझ रहे हैं? बुक्स में आपके रामायण, गीता, कुरान, समझ में आ रही है आपको बात? मैम इन चीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा स्टिल लाइफ को करने के लिए। फिर क्या हुआ, हमारा थोड़ा मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड में जो मिस्र के कलाकार थे, उन्होंने पूरे पूरे अपने कंपोजिशन को मूर्त रूप में प्रदर्शित किया, ठीक है। उन्होंने कुछ इफेक्ट डालने शुरू किए। कैसे इफेक्ट डाले, कहीं उन्होंने गेरू का पाउडर मिक्स किया, कहीं उन्होंने गोंद को मिलाया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पिगमेंट्स तैयार किए और ब्रश को जैसे गीला किया, गीला करके रगड़ दिया। तो रगड़ने से क्या होता है, कहीं कहीं हमारे पेपर में एक इफेक्ट आ जाता है और कहीं कहीं जाता है। बात समझ रहे हैं? क्लियर है बेटा? और स्टिल लाइफ हमारी बेटा दो तरीके से होती है। अभी तो आप वाटर कलर से कर रहे हैं, फिर आप कि देखिए सिलेबस में तो अभी आपके वाटर कलर ही है। चाहेंगे तो आप ऑयल कलर से भी कर सकते हैं। जब ऑयल कलर से कब करेंगे, जब आपको वाटर कलर की स्टिल लाइफ में परफेक्शन आ जाएगा। हम जो चीजें आपको बता रहे हैं एक जनरल नॉलेज के लिए कि आपको स्टिल लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, स्टिल लाइफ क्या है और स्टिल लाइफ में क्या होता है, ठीक है, और इसकी हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी हर चीज से अनभिज्ञ होते हैं। फिर बेटा बाद में क्या हुआ, लेकिन कुछ समय के साथ साथ इस स्टिल लाइफ की पेंटिंग्स में भी और परिवर्तन हुए। इसमें क्या किया जाने लगा, कुछ सजीव चीजों को भी दर्शाया जाने लगा। सपोज दैट जैसे हम फुल फिगर ड्राइंग करते हैं बेटा, समझ रहे हैं, फुल फिगर ड्राइंग करते हैं, हमने कुछ एनिमल्स या बर्ड्स या ह्यूमन की ड्राइंग्स भी करी। क्लियर है आपको इतना? यस मैम। स्टिल लाइफ से भी जो हम काम करते हैं बेटा, हो रहा क्या है, स्टिल लाइफ भी क्या है, एक तरीके का की हमारी पेंटिंग ही तो होती है बेटा। स्टिल लाइफ के बाद जो हमने क्रिएट, तो एक पेंटिंग ही होती है। तो इस तरीके से चीजों को किया जाने लगा। जैसे आप सोचेंगे आप बर्ड को कैसे कंपोज करेंगे, बर्ड तो उड़ जाएगी, लेकिन क्या, जैसे मान लीजिए हमने रख के एक बर्ड को कंपोज किया, तो हम कर सकते हैं ना। थोड़ी देर के लिए हम किसी पेट एनिमल को उसके साथ ऐड कर दें, पेट एनिमल के साथ में हम कुछ सब्जेक्ट्स ऐड कर दें, ठीक है, कुछ भी पॉट या कुछ भी फ्लावर पॉट या कुछ ऐसा ऐड कर दें, तो उसको कंपोज करके बनाया जाने लगा। कुछ उनकी पेंटिंग्स हैं और बाकी अभी आप लोग धीरे धीरे चीजों को आगे और समझेंगे। तो अभी क्या करेंगे, इतना आप लोग ध्यान रखिए।
और जो फाइनल टच होता है, सबसे मेन चीज हमारी होती है कि हम लाइट को बैलेंस कर पाए। समझ रहे हैं आप लोग? लाइट को बैलेंस कर पाए। लाइट जहाँ हमारी है, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम बहुत सारे एरिया में लाइट को बैलेंस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज कि अभी तो हम आपको पिक सेंड कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्न के लिए हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं। आज आपका थर्सडे हो गया, फ्राइडे। फ्राइडे कल आप बताएं क्या करेंगे? अभी आज आप इसको खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप आज आप इसको सेकंड टोन तक खत्म कर लेंगे। और कल फ्राइडे को फर्स्ट क्लास में जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तब तक आपकी थर्ड टोन फिनिश हो जानी चाहिए। समझ रहे हैं ये बात? यस और नो? उसके बाद आप अपने घर में कोई भी दुपट्टा, कोई भी स्टोल, कोई भी चादर जो प्लेन किसी भी कलर की, ठीक है, उसको किसी भी टेबल या चेयर के ऊपर अरेंज करेंगे और उसको विंडो साइड, एक साइड ऐसे डायरेक्शन में रखेंगे जहां उसमें लाइट हो। डार्क रूम है अगर आपका तो भी चलेगा, आप उसमें आर्टिफिशियल लाइट ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी सीलिंग उस वॉल पे लगी है लाइट्स, तो उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप उनको ऑन कर सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट में एक साइड एंगल से आपकी लाइट पड़े, या लेफ्ट डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को कंपोज करेंगे। हार्डली 2-3 चीज, कोई भी 1-2 चीज जो आपके घर में अवेलेबल हो, कोई भी पॉट हो आ सकते हैं। 2 से 3 से ज्यादा चौथी चीज आप नहीं कंपोज करेंगे। 3 ऑब्जेक्ट रखने हैं आपको, ठीक है? 2, 3 या फिर बहुत अच्छा 4 तक आप रख सकते हैं, 3 तो कम हो जाएगा। 2 से ज्यादा, ठीक है? कोई भी 2 चीजें मत रख दिएगा कि बस 2 चीजें रख दी काम खत्म। कंपलसरी कि आपके पास 3 से 4 चीजें होनी चाहिए। आप ऐसे अरेंज करेंगे। इसको हम इसलिए पहले से बता रहे हैं कि आपको पहले से आप इसकी तैयारी करके रखेंगे और हमें क्लास में शो करेंगे कि आपने क्या रख रखा है। आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं ड्रॉ कर सकते? ये वर्क आपका, आप कल बस उसकी ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के बाद फर्स्ट टोन, हाँ इतना कर लेंगे, ड्राइंग करेंगे उसकी और फर्स्ट टोन लगाएंगे। सैटरडे को उसमें सेकंड टोन और थर्ड टोन फिल करेंगे। इतना काम है आपका। आप सारी चीजें आज से लेके कल तक अरेंज कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम पे आप हमें शो करेंगे। अच्छा, अभी आप लोग जो बच्चे एक्स्ट्रा हैं वो लेफ्ट कर लीजिए। और इतना सुनाई दिया है, पहले तो ये बताओ जितना हमने बोला है सबको क्लियर हुआ है? हैंड रेस करिए। उसके बाद एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स लेफ्ट कर लीजिए। जो भी 3-4 बच्चे हैं वो रुके रहेंगे, बाकी लेफ्ट कर लेंगे। शिखा आपके साथ में 2 लोग कौन थे? मैम अंकिता और नित्या। तो अमृता, आपको भी डाउट है बेटा? अमृता, आपने डिसाइड किया है कि आपको क्या करना है? मैम मेरा अभी डिसाइड नहीं है, मतलब कि मुझे अप्लाई लेनी है, पर अभी एचओडी सर से मैंने बात की थी तो उनका अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो जब हो जाएगा तभी हम कुछ कर सकते। अच्छा, आपको नहीं है ना? यस मैम। मैम मुझे पेंटिंग लेनी है। आप अभी पेंटिंग में हो नहीं बेटा लोकेश? मैं स्कल्पचर में हूँ, पर रवि सर ने बताया था कि हो जाएगा पेंटिंग में। अच्छा, और अमृता आपको रवि सर ने क्या बोला था? मैम वो बोल रहे थे कि जब मतलब जब एडमिशन होंगे तो कुछ बच्चे सीट चेंज करते हैं। एडमिशन होगा तो चेंज हो जाएगा, आपस में जो एक्सचेंज करेंगे वही।
अच्छा अमृता, आप कभी तक क्लास अटेंड कर रहे हो? ओके ओके, ठीक है। तो खैर एनीवे, सब ध्यान से सुनिए कि ट्रेडिशनल बेटा क्या है, जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी आदिकाल से, मतलब ये सोचिए स्टार्टिंग पीरियड से हमारी ये ट्रेडिशनल होता है ना, जिसपे इतना सारा काम हो चुका है। एक कल्चर, ट्रेडिशनल क्या है? कल्चर है हमारा, कि हमारे यहाँ की पारंपरिकता क्या है, परंपरा। हम किस तरीके से, हाँ समझ रहे ना, उस तरीके से परंपरा से मतलब अलग है। यहाँ पारंपरिकता से मतलब है कि हम किस किस रूप में चलते चले आ रहे हैं। बात समझ रहे बेटा? शुरुआत से, जब से हमारे इस कला का जन्म हुआ तब से लेके अब तक कितना काम हो चुका है और क्या हो चुका है। अभी हम लोग करंट में कंटेम्प्रेरी पीरियड में है, मॉडर्न पीरियड में है ना। तो जो हमारा मेन, जिस तरीके से हमारी इंडियन आर्ट में काम होता था, और जो बहुत बार आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा बुक्स में, कि विदेशों में वो परचेज किया जाता था या मांगा जाता था, या कह लो बहुत से कलाकार हायर करे जाते थे जो यहाँ की कला थी। समझ रहे हैं? जैसे हमारा मिनिएचर वर्क है, सुना है आपने मिनिएचर वर्क? यस मैम। जितना भी हमारा अजंता है, जितना भी हमारा ये है, क्या बोलते हैं, जितना भी हमारी गुफाएं हैं, इनमें देखिए कि कैसे कैसे काम करा जा चुका है। अजंता पीरियड में कैसे काम किया गया, बाग पीरियड में कैसे काम किया गया, मिनिएचर वर्क कैसे करा गया। इसी तरीके की ऑल ओवर इंडिया आप अगर जाएं तो कहीं पहाड़ी चित्रकला है, कहीं कांगड़ा शैली है, मतलब बहुत सारा जो हमारा इतना सारा ट्रेडिशनल विद्यमान है, उससे रिलेटेड आपको वर्क करना है। ठीक है? जैसा काम हो चुका है उसकी डिमांड भी बहुत होती है, आउट ऑफ इंडिया ज्यादा होती है इंडिया से। समझ रहे हैं? तो उस चीजों को, उस कॉन्सेप्ट को समझ लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा तो हम बहुत कुछ चीजों को और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। जैसे एक पेंटिंग आप सीख रहे हैं जो जनरल बेस पे होती है, जो आपने देखा सुना और जो समझ में आया वो बनाया। ठीक है? एक होता है हम किसी रूल्स को फॉलो करके उससे गेन कर रहे हैं। वहां की टेक्निक क्या है, किसी दूसरी जगह की टेक्निक क्या है। हमारे इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहाँ की पारंपरिक चीजें, बहुत चीजें फेमस हैं बेटा। तो अब उसको बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर की चीजों को पढ़ पाएंगे। उसका डिटेल तो बहुत विस्तृत है जो हम आपको इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्लियर है ना बेटा वॉइस मेरी सबको? यस मैम। तो हर पीरियड में कुछ ना कुछ काम हुआ है, किसी पीरियड में कुछ काम हुआ, किसी पीरियड में कुछ काम हुआ, कहीं मूर्तियों में हुआ, कहीं म्यूरल्स में हुआ, कहीं पेंटिंग्स में हुआ, है ना। तो उसको कितने आर्टिस्टों ने किस किस तरीके से, जैसे हमारे बहुत पुराने आर्टिस्ट थे जैसे राजा रवि वर्मा हुए हैं, और जितने भी अजंता में काम किया गया, अजंता में जो पेंटिंग है वो हमारी नेचुरल थेरेपी से पेंटिंग्स हैं। उस पीरियड्स पे हमारे पास फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो उस समय के लोगों ने कैसे काम किया, मतलब उनको एज इट इज नेचुरल बेसिस पे प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट शिखा? शिखा, नित्या कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ लोकेश बोलिए बेटा। मैम जैसे म्यूरल में कहते हैं कि दीवारों और छतों पे पेंटिंग वगैरह कराते हैं, ऐसे कुछ? हाँ, वो म्यूरल में क्या है, वॉल्स पे वर्क कराते हैं। वॉल्स पे वाल वर्क पे? होता है, देखिए जैसे आपने जो काम किया है ना, Yes, मान लीजिए आपने बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके गैलरी वाले स्पेस पे बनी हुई है, देखा जी 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 देखा। ना। तो एक तरीका तो ये होता है, एक प्रोसेस होता है कि मान लीजिए कहीं हम बाहर, कहीं हम कहीं पे करना है, जैसे सपोज आपको अपने घर पे ही करना है, तो आपने या तो डायरेक्ट वॉल पे कर दिया, या फिर आपने प्लाई बोर्ड, बहुत ज्यादा काम जो कराए जाते हैं, पहले ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ज्यादा जो काम कराए जाते हैं जैसे बोर्ड पे करा दिए गए। अभी आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो
अभी आपको सेकेंड ईयर में तो प्लाई बोर्ड पे ही कराया जाएगा, प्लाई बोर्ड पे आपको कोई टॉपिक दे दिया, आपने उसको करा, ठीक है। या फिर चीजें हैं जब मान लीजिए बहुत हाई स्केल में, तो ये सारी चीजें अच्छी रहती हैं, समझ रहे हैं। जो इंसान पेंटिंग कर लेगा, जो इंसान पेंटिंग कर लेगा वो म्यूरल भी कर लेगा। आपको अगर पेंटिंग करना आता है तो आता है ना, अगर पेंट करना आता है, प्रॉपर ड्राइंग करना आता है, प्रॉपर कलर फिल करना आता है, सारी चीजें कैच करना आता है, तो म्यूरल तो क्या आप नहीं बना सकते? अगर आप ट्रेडिशनल कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल तो आप बहुत सारी विधाएं सीख लेंगे, है ना, उनके ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो हमारी हिस्ट्री में इतना काम हो चुका है उसको समझेंगे, ठीक है। उसको समझने के बाद आप उसमें काम करेंगे, उसको एज इट इज समझने का और करने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ कॉपीराइट करेंगे क्योंकि उसको रीप्रिंट करेंगे आप दोबारा से उस पर करना, और फिर क्या है, वही चीजें जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद वो चीजें आप अपने अकॉर्डिंग टू फॉलो कर सकते हैं। बाकी हाँ पूछिए लोकेश, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैम ट्रेडिशनल पेंटिंग में सेम चीजें ही म्यूरल की तरह ही होती है, वॉल पेंटिंग वगैरह? नहीं, ट्रेडिशनल पेंटिंग अलग है, वो आपका कैनवास में वर्क होगा। वो आपने पेंटिंग बनाई, आप अपने पास रख रहे हैं, ले जा रहे हैं, या किसी को सेल कर रहे हैं, या जैसा भी आपका आउटपुट है ना। जैसे डिमांड में वर्क होते हैं, बहुत बार लोग उस ट्रेडिशनल का ही डिमांड करते हैं, समझ रहे हैं। म्यूरल में क्या है, म्यूरल में देखिए बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। जैसे आप अभी जब तक पढ़ रहे हैं 2-4 साल तक वगैरह में पार्टिसिपेट कर लिया, ग्रुप में ही होता है अधिकतर म्यूरल, है ना, तो उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। फिर आगे इन फ्यूचर आप कैसे ब्रॉड करेंगे, क्योंकि देखिए जैसे कहीं पे आप चीजें हैं तो देखिए बहुत हाई स्केल में कहीं होटल का कॉन्ट्रैक्ट मिले तो बात अलग की है बेटा, समझ रहे हैं। और जिसको काम करना आता है वो कैसे भी काम कर लेता है, तो वो एक काम करने का तरीका सही है। और अगर आप थोड़ा लो स्टैंडर्ड में जाके आप किसी के घर की दीवारें तो सही करेंगे नहीं, है ना। तो थोड़ा अगर हम गर्ल्स और बॉयज के क्राइटेरिया की बात करें तो थोड़ा सा ये भी डिफरेंसेस होते हैं कि एक बार को लड़के तो कहीं पे भी जाके कुछ भी काम कर सकते हैं। फिर आजकल का जो मॉडर्न म्यूरल है वो बहुत ही हाई फाई है। आपने कभी कभी देखा होगा किसी होटल वगैरह में जाइए तो कितने बहुत सारे क्राफ्ट मटेरियल को यूज करके बनाया जाता है म्यूरल, समझ रहे हैं। पेंटिंग प्रोसेस में तो बहुत कम इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पेंटिंग प्रोसेस में हम तब करते हैं जहां हमें पेंटिंग प्रोसेस में देना, हम सीधे सीधे पेंटिंग नहीं हैंग कर देते। क्लियर है ये बात? यस और मैम। डाउट है? बाकी देखिए एक बात तो हम बोलेंगे, चाहे ट्रेडिशनल हो चाहे म्यूरल हो, जिसमें आपका मन करता, हम कभी भी, चाहे टेक्सटाइल हो, आपका जो मन करे, आपको जो सूट करे, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, आप वो काम करिए, ठीक है। मन के डाउट की बात तो दूसरी कि आप अपने डाउट्स क्लियर करिए, लेकिन काम आपको करना है बेटा, काम अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए, टीचर या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको क्या सुटेबल लगता है कि आप किस तरीके से काम करना पसंद करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम ट्रेडिशनल, आप मेरे क्लास में आ जाइए, हैं, हम आपको बिल्कुल फेयर सजेशन देंगे। आपकी चीजें क्या हैं, आपके लाइफ से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि म्यूरल हमने नहीं किया या म्यूरल मेरे सब्जेक्ट में नहीं आता, ये तो डिपेंड करता है, आज कोई टीचर है कल कोई और टीचर होगा, है ना, तो सब्जेक्ट के टीचर्स तो चेंज होते जाते हैं। डिपेंड करता है आपकी किस में क्यूरियोसिटी है, आप किसको बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जिस काम में हम इंटरेस्ट लेते हैं उस काम को बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो हमारे लाइफ लॉन्ग काम आती हैं, कुछ सब्जेक्ट, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आगे तक, बहुत आगे तक नहीं खींच सकते, ठीक है। जैसे हम एक जनरल बात करें कि हर एक की फैमिली में फ्रीडम नहीं होती कि आप कहीं पे भी जाके कोई भी काम कर लें। क्लियर? कितने बच्चों को मेरी बात क्लियर हुई है? यस मैम। ठीक है, और कोई डाउट्स हो तो क्लियर कर सकते हैं, आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए बोलिए, एक जन बोलिए, नित्या आप बोलिए।
मैम मेरे कहने का मतलब ये था कि मैम 3 साल है तो मैम 3 साल में चीजें मैम चेंज होती रहेंगी मैम। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सीखेंगे ना फिर मैम उसमें हाँ ऑयल एंड हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, सब बहुत सारी टॉपिक चीजें। टॉपिक आपके चेंज होते रहते हैं। आप पेंटिंग ले या और मैम म्यूरल ले, टॉपिक आपका, सिलेबस आपका चेंज होता ही होता है, ठीक है। जो आप सेकेंड ईयर मैम में पढ़ेंगे, टॉपिक मीडियम वगैरह जो है सारे हाँ, मीडियम भी मेन। चेंज होता है बेटा, और टॉपिक भी चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। अब ट्रेडिशनल भी इतना अनंत है कि आप 3 साल में भी कम ही रहेगा आपको पढ़ना, समझ रहे हैं। आपको 3 साल में पूरा ट्रेडिशनल नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि भाई एक लिमिट है सिलेबस की, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपको जो मेन चीजें वो समझा दी जाएंगी, तो जिससे आप जब बड़ी चीज आप सीख लेते हैं तो छोटी चीज अपने आप ही कर लेते हैं, ठीक है। ओके मैम। प्रोसेस समझ लेते हैं तो आगे की चीजें करना आसान होता है। दूसरी चीज यही हाल आपके म्यूरल में भी है, कि ऐसा नहीं है कि उसके भी प्रोसेस चेंज होते हैं। सेकेंड ईयर में जिस तरीके का करेंगे वो थर्ड ईयर में नहीं करेंगे, करेंगे फोर्थ ईयर में नहीं मैम आवाज नहीं आ रही। करेंगे। मैम अभी भी नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है, किसी और को आई है मेरी अब आवाज? आ रही है, मैम अब अब आ आ रही रही है। पहले, इससे पहले नहीं आ रही थी क्या? है। नहीं मैम। नो किसने मैम इससे पूरी पहले नहीं आ रही थी। किसने पूरी बात सुनी? कोई तो होगा ऐसा। आप में से किसी को पूरा सुनाई दिया है? कहाँ तक सुना था? नो मैम बस मैम म्यूरल सुनाई दी उसके आगे कुछ नहीं। हम कह रहे थे म्यूरल में भी बेटा वही करते हैं कि सेकेंड जो म्यूरल करेंगे वो आप थर्ड ईयर में नहीं करेंगे, जो थर्ड ईयर में करेंगे फोर्थ ईयर में नहीं करेंगे। मैम पर फिर भी मैम एक चीज रहेगी ना कि वो पेंटिंग के ही बेसिस पे चलता रहेगा। मतलब मैम मॉडर्न म्यूरल की बात नहीं आएगी ना कभी भी नहीं यहाँ पर। नहीं नहीं बेटा, जो चीजें आपको सिलेबस में, वो तो स्टार्टिंग से हैं। जैसे चीजें, जो चीजों में अगर आप आज के टाइम की बात करें तो उस चीजों में काम होता ही नहीं है, समझ रहे हैं। वही चीज मैम की मतलब ट्रेडिशनली बेस पे म्यूरल चलेगा। हाँ हाँ, वो तो उसी बेस पे चलेगा। बाकी आप उस प्रोसेस से आगे चीजें चेंज कर सकते हैं, सीख सकते हैं आगे। मैम फिर आवाज नहीं आ रही। जो पर्टिकुलर आपको स्लाइड में जाना है तो आपको उस मैम आपकी आवाज समझिए, क्लियर नहीं आ रही है। हम वही कह रहे हैं बेटा। और किसी को आवाज आ रही है? नो आ मैम, रही है, कट गई थी आवाज। अब आ रही। कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं बेटा सुनिए, हम कल डिस्कशन करते हैं, ठीक है बेटा। मैम आज नहीं समझिए, फिर कुछ डाउट्स रह जाएंगे, वो कल क्लियर करते हैं। ओके मैम। मैम हाँ ओके मैम। बोलिए, जल्दी से बोलिए। ओके मैम जो अभी हाल ही में जो एग्जीबिशन हुआ था अपने कॉलेज में, वो सारे ट्रेडिशनल आर्ट के थे, पेंटिंग के थे स्टूडेंट। कौन से एग्जीबिशन हुआ था बेटा? हमें तो नहीं याद। मैम वो मॉडर्न आर्ट का था। मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न आर्ट था। सारी चीजें थी उसमें मैम। हाँ बेटा, अभी हमें याद नहीं बेटा, कल डिस्कस करते हैं ना। आप लोग ओके अभी मैम। सोचिए समझिए, और जब जो मन में डाउट्स रह जाए कल पूछिएगा। ओके मैम। कल थैंक यू मैम। स्टार्टिंग में ही पूछ ओके मैम। लीजिएगा, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके, अभी आप लोग एक काम करिए, लेफ्ट कर सकते हैं आप लोग। ओके मैम थैंक यू। ओके बच्चा।